हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। सो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियोस दैट इज़ रिलेटेड टू गेट 2025 एग्ज़ाम एंड दैट इज़ फॉर द लाइफ साइंस कैंडिडेट्स। लाइफ साइंस कैंडिडेट्स का जो कोड होता है वो एक्सेल होता है। सो उसके लिए पर्टिकुलर रिलेटेड जो सब्जेक्ट्स हैं, एग्ज़ाम पैटर्न है, क्वेश्चन पैटर्न्स हैं, कितने मार्क्स के क्वेश्चंस जो है वो आते हैं, नेगेटिव मार्किंग कितने की होती है, उन सभी को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। सो आपका जो पेपर पैटर्न जो होता है बेसिकली उसमें दो टाइप के सब्जेक्ट्स जो है उनका कॉम्बिनेशन रहता है। फर्स्ट वन इज़ द कंपल्सरी सब्जेक्ट्स। कंपल्सरी सब्जेक्ट्स वो होते हैं जिनमें आपको चूज़ करने का ऑप्शन नहीं मिलता, आपको वो अटैम्प्ट उनसे रिलेटेड क्वेश्चन है वो अटैम्प्ट करने ही होते हैं। जिनमें आपका फर्स्ट आता है जीए पार्ट, दैट इज़ द जनरल एप्टीट्यूड पार्ट, एंड द सेकेंड वन जो आपका आता है दैट इज़ द केमिस्ट्री पार्ट। केमिस्ट्री का जो पर्टिकुलर कोड है दैट इज़ एज यू कैन सी दैट इज़ XLP। ये आपका कोड जो है वो केमिस्ट्री से रिलेटेड होता है। और इसके अंदर जो है अब केमिस्ट्री का सिलेबस अगर हम ओवरव्यू देखें, सो सेक्शन वन जो आपका आता है दैट इज़ एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड पीरियोडिसिटी, द स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग। देन लेटर ऑन द SP and D ब्लॉक एलिमेंट्स कंबाइंड आ जाएंगे। केमिकल इक्विलिब्रिया दैट इज़ योर फिजिकल केमिस्ट्री से रिलेटेड जो टॉपिक है वो यहाँ आ जाएगा। देन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, अगेन फिजिकल केमिस्ट्री, देन रिएक्शन काइनेटिक्स, ओके। देन द थर्मोडाइनमिक्स पार्ट एंड द स्ट्रक्चर रिएक्टिविटी ऑर्गेनिक मैकेनिज्म, दैट इज़ ये आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाला पार्ट जो है वो भी इंक्लूडेड है आपके सिलेबस में। एंड द लास्ट सेक्शन दैट इज़ द केमिस्ट्री ऑफ बायोमोलिक्यूल्स। ये पार्ट आप जो है वो काफ़ी ज़्यादा रिलेट कर पाओगे, दैट इज़ मोर और लेस सिमिलर टू द बायोकेमिस्ट्री पार्ट। सो ये नो सेक्शंस जो है वो केमिस्ट्री के अंदर इंक्लूडेड है। MCQ टाइप आपका एग्ज़ाम होता है। क्वेश्चन पैटर्न, कितने क्वेश्चंस आते हैं, मार्क्स क्या है, वो सब हम डिस्कस कर लेंगे। बिफोर डिस्कसिंग दैट लेट्स मूव ऑन टू द मेन पार्ट दैट इज़ द सिलेबस पार्ट ऑफ द एक्सेल, दैट इज़ लाइफ साइंस। उसमें आप बेसिकली क्या होता है कि आपको जो है वो कंपलसरी पार्ट आपका हो चुका है कंप्लीट, दैट इज़ द जनरल एप्टीट्यूड एंड द केमिस्ट्री पार्ट। एक आपका होता है ऑप्शनल पेपर्स का कॉम्बिनेशन, दैट इज़ यू हैव टू सेलेक्ट टू पेपर्स, एनी टू पेपर्स, दैट इज़ फर्स्ट वन इफ़ फॉर सपोज मेरा जो है वो जूलॉजी है एंड सेकंड मैंने जो है वो बायोकेमिस्ट्री ऑप्ट किया है। सो आपको दो जो है वो पेपर्स जो है वो सेलेक्ट करने होते हैं। इनकी जगह काफ़ी बार ऐसा भी होता है कि अगर कोई कैंडिडेट ऐसा है जो बायोकेमिस्ट्री में अच्छा नहीं है, उनकी कमांड नहीं है, तो आप जो है वो बोटनी एज अ कॉम्बिनेशन ले सकते हैं, या फिर आप फूड टेक्नोलॉजी जो है वो भी यहाँ ले सकते हैं, या फिर आप माइक्रोबायोलॉजी वाला पार्ट जो है वो ऑप्शन जो है वो चूज़ कर सकते हैं। और एट लास्ट आपका बोटनी वाला पार्ट हो ही चुका है, फूड टेक्नोलॉजी हो ही चुकी है, माइक्रोबायोलॉजी हो चुकी है, बायोकेमिस्ट्री हो चुकी है। तो इन दो किन्हीं दो सब्जेक्ट्स का कॉम्बिनेशन जो है वो आपको रख के चलना होता है। सो कोड और सिलेबस जो है इन पर्टिकुलर यूनिट्स का यहाँ दिया हुआ है। फॉर इन केस ऑफ बायोकेमिस्ट्री XLQ सेक्शन वन जो आपका आ जाता है बेसिक द स्ट्रक्चरल पार्ट्स, ओके, दैट इज़ रिलेटेड टू कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड ऑल दिस थिंग्स। नेक्स्ट हमारा जो आता है आपकी थोड़ा एंजाइम काइनेटिक्स से रिलेटेड, तो जितनी भी साइकिल्स आपकी हैं वो सब इसमें आ जाती हैं। सेक्शन थर्ड जो आपका आता है वो टेक्निक से रिलेटेड है, बेसिक टेक्निक्स जो बायोकेमिस्ट्री में जो है वो आती है, आप पढ़ के आते हैं इन योर PG लेवल बेसिकली। सेक्शन फोर जो है वो आपका थोड़ा सेल बायोलॉजी से रिलेटेड पोर्शन है। देन द मोल बायो रिलेटेड पोर्शन भी यहाँ इंक्लूडेड है, दैट इज़ द ट्रांसक्रिप्शन, रेप्लिकेशन एंड एनी अदर पार्ट। सेक्शन सिक्स आपका इम्यून सिस्टम से रिलेटेड आ जाता है, जो आपकी CSIR नेट के अंदर जो है वो सेल सिग्नलिंग वाली जो यूनिट है उसका पार्ट जो है ये कंप्राइज करता है, तो वो भी इसी के अंदर इंक्लूडेड है। बेसिकली एज़ पर माय सजेशन, अगर आप बायोकेमिस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, अगर आपकी न्यूमेरिकल एबिलिटी, न्यूमेरिकल सॉल्विंग एबिलिटी अच्छी है, जो हालांकि बायो वाले बच्चों की इतनी नहीं हो पाती, तो आप बायोकेमिस्ट्री ऑप्ट कर सकते हैं। अदरवाइज़ बायोकेमिस्ट्री जो है वो थोड़ा ट्रिकी होता है एज़ कम्पेयर टू अदर सब्जेक्ट। देन द नेक्स्ट इज़ द बोटनी। बोटनी बेसिकली अगर आपने UG लेवल तक अच्छा पढ़ा है, तो और इवन आपने PG जो है वो लाइफ साइंस से किया है, सो आपके जो है वो प्लांट सिस्टमेटिक्स, दैट इज़ टेक्सोनॉमी रिलेटेड पार्ट, देन एनाटॉमी वाला पार्ट जो है वो इसमें पूछा जाता है। देन द
morphology and the overall part development, cell and tissue morphogenesis, the role of various hormones, ओके द प्रोसेसेस जो कि डेवलपमेंट में, प्लांट के डेवलपमेंट में देखने को मिलती है। देन आपका अगेन प्लांट फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री मिक्स है। प्लांट फिजियोलॉजी आपके CSIR नेट के अंदर भी जो है एज अ सिस्टम फिजियोलॉजी जो है वो सिलेबस में दी हुई है। मोर और लेस जो है आप जो है वो दोनों के लिए साथ में तैयारी कर सकते हैं। देन नेक्स्ट आपका आता है जेनेटिक्स एंड जीनोमिक्स। अगेन जेनेटिक्स जो है वो आप CSIR नेट के अंदर भी पढ़ते हैं, तो वहाँ का और यहाँ का जो है ओवरऑल कंपैरिजन करके आप एक साथ प्रिपेयर कर सकते हैं। देन द प्लांट ब्रीडिंग जेनेटिक मॉडिफिकेशन एंड द ओवरऑल पार्ट, तो वो आपका सेक्शन 6 बना देते हैं। सेक्शन 7 में आपके आते हैं नेक्स्ट थिंग दैट इज़ द इकोनॉमिक एंड अप्लाइड बॉटनी, द मोस्ट वी कैन से ईजी यूनिट एज कम्पेयर टू अदर। बेसिक थिंग्स जो है वो इसमें दी जाती है। Plant pathology all about the diseases, disease causing organisms, host parasite and plant interactions, ये आपका टॉपिक सिलेबस में भी है। ओके CSIR नेट के सिलेबस में भी दिया हो। इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट आप पढ़ के आते हैं। इन जूलॉजी में बेसिक डिफरेंस ये हो जाता है कि आप थोड़ा एनिमल्स के बारे में पढ़ते हैं। यहाँ जो है वो बॉटनी से रिलेटेड बातें जो है वो इसमें पूछी जाती हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट सेक्शन 9 ऑफ द बॉटनी। बॉटनी एज अ कॉम्बिनेशन विद जूलॉजी एक ईजी पार्ट पड़ता है। देन माइक्रोबायोलॉजी ऑप्शन वही चूज़ ज़्यादा करे जिनकी या तो यूजी जो है वो काफ़ी अच्छे से की हुई है और जिन्होंने माइक्रोबायोलॉजी में PG की हुई है अगर। सो अगेन हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव जो है वो इसमें दिया हुआ है। मेथड्स जो हैं कौन कौन से हैं, दैट इज़ द वेरियस टूल्स एंड टेक्निक्स, PCR, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप। इन टॉपिक्स से रिलेटेड वीडियोज़ जो है वो मैंने चैनल पर अपलोड कर रखी है, आप उन्हें रेफरेंस के तौर पर देख सकते हैं। देन अगेन माइक्रोबियल टेक्सोनॉमी, प्रोकैरियोटिक सेल, उनका स्ट्रक्चर फंक्शन, देन माइक्रोबियल ग्रोथ, वेरियस इफेक्टर्स जो कि इफ़ेक्ट करती हैं ग्रोथ को, एक्सप्रेशंस उनके एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का कंट्रोल जो है वो कैसे किया जा सकता है, माइक्रोबियल मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड सारा पाथवे आ जाता है। दिस इज़ द हार्डेस्ट सेक्शन बेसिकली। देन माइक्रोबियल डिजीजेज एंड होस्ट पैथोजन इंटरेक्शन, वेरियस डिजीज कॉजिंग एजेंट्स। तो ये आपके CSIR नेट में जो है कुछ हिस्सा जो है वो आपके सिलेबस में दिया हुआ है सेल सिग्नलिंग वाली यूनिट के अंदर बेसिकली। देन आपका कीमोथेरेपी एंड द एंटीबायोटिक्स, माइक्रोबियल जेनेटिक्स से रिलेटेड पार्ट, माइक्रोबियल इकोलॉजी से रिलेटेड पार्ट, दैट इज़ द कार्बन सल्फर साइकिल एंड ऑल दीज थिंग्स। तो कुछ कुछ टॉपिक जो है वो आपको जाना पहचाने लग सकते हैं, लेकिन कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो आपको अगर आपका एनुअल सिस्टम रहा हुआ है UG के अंदर या PG में तो थोड़ा ट्रिकी लग सकते हैं। मेन पार्ट हमारा अब आ जाता है जूलॉजी का, दैट इज़ अगर आपने MSc जूलॉजी में की है, सिलेबस जो है वो काफ़ी ज़्यादा इजी है। एनिमल डाइवर्सिटी आप UG लेवल में पढ़ के आते हैं। इवोल्यूशन, बेसिक थिंग्स अबाउट इवोल्यूशन, वेरी मच डिटेल, कोई हार्ड एवलमंग लो ऐसी कोई चीज़ इसमें दी नहीं हुई है। जेनेटिक्स की बात आ जाती है। ओके देन द बायोकेमिस्ट्री एंड मोल बायो वाला पार्ट जो कि काफ़ी ज़्यादा इजी है एज़ कम्पेयर टू CSIR नेट। लेंथ के मामले में अगर हम देखें, देन द सेल बायोलॉजी पार्ट, the basics of the cell, cytoskeleton and the cell organelles and the chromosomes and all these things, cell division, then gene expression की अगर हम बात करें दोबारा आपका मोल बायो पार्ट, एनिमल फिजियोलॉजी आप पढ़ के आए हैं, आप पढ़ते रहते हैं आपने UG और PG ईयर्स में। कंपैरेटिव फिजियोलॉजी हो गया, पैरासिटोलॉजी एंड इम्यूनोलॉजी, अगेन आपके CSIR नेट से रिलेटेड जो ये टॉपिक जो है वो आपको देखने को मिलेगा। डेवलपमेंटल बायोलॉजी जो है वो आप जीन्स एंड डिफरेंशिएशन करके जो टॉपिक होता है, मेटामॉर्फोसिस है, ओके देन ऑल द थिंग्स, स्टेम सेल्स है, ये आप पढ़ते हैं और काफ़ी डिटेल में पढ़ते हैं। देन द इकोलॉजी पार्ट रिपीटेड है इवन फ्रॉम द UG एंड द PG, बोथ में ये पूछी जाती है। बायोकेमिकल साइकिल्स एंड ऑल, एनिमल बिहेवियर एट लास्ट, दैट इज़ इथोलॉजी से रिलेटेड मैंने काफ़ी ज़्यादा वीडियोस जो है वो चैनल पर अपलोड कर रखी है। फ्यूचर रेफरेंस के लिए आप देख सकते हैं, जैसे कि जिसमें मैंने बिहेवियर के टाइप्स जो पढ़ाए हैं, इनेट बिहेवियर मैंने पढ़ाया है, लर्निंग मैंने पढ़ाई है, सोशल बिहेवियर अक्रॉस द एनिमल टेक्सा, दैट इज़ इन प्राइमेट्स बेसिकली एंड मैनी अदर एनिमल्स, फिरोमोन्स जो है उनकी वीडियो वहाँ पे अवेलेबल है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द जूलॉजी XLT दैट इज़ कोड जिसका है। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट थिंग की, दैट इज़ द
एग्ज़ाम गेट 2025 जो है वो आईआईटी रुड़की कंडक्ट करवा रहा है। एग्ज़ाम का पैटर्न दैट इज़ क्वेश्चन अगर हम देखें क्वेश्चंस जो हैं वो एमसीक्यू फॉर्म्स में होंगे। एमसीक्यू फॉर्म में भी दो टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, एक होंगे मल्टीपल सेलेक्टेड क्वेश्चंस कि आपको 4 ऑप्शन दिए हुए होंगे उनमें आपको सेलेक्ट करना है, और एक होते हैं न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चंस, वो जो है वो आपको देखने को मिल सकते हैं। नेगेटिव मार्किंग जो है वो क्वेश्चंस में देखने को मिलती है। 1 मार्क्स का अगर कोई क्वेश्चन है तो आपको 1/3 नेगेटिव मार्किंग देखने को मिलेगी, और 2 मार्क्स का अगर कोई क्वेश्चन है तो आपको 2/3 नेगेटिव मार्किंग जो है वो देखने को मिलती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं नंबर ऑफ क्वेश्चंस की। सो नंबर ऑफ क्वेश्चंस बेसिकली क्या है, 10 क्वेश्चंस जो है वो आपकी जीए पार्ट जनरल एप्टीट्यूड पार्ट है उससे पूछे जाते हैं, प्लस 55 क्वेश्चंस जो हैं वो आपके सब्जेक्ट के क्वेश्चंस होते हैं, दैट इज़ टोटल 65 क्वेश्चंस जो हैं वो आपकी पूछी जाती हैं। अब हम बात कर लेते हैं सबसे पहले जो हमारा जीए वाला पार्ट है जनरल एप्टीट्यूड का, उसमें क्या होता है बेसिकली 10 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। 10 में भी क्वेश्चंस ऐसे होते हैं, 5 क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो 5 मार्क्स कैरी 1 मार्क्स के होते हैं ईच, 5 क्वेश्चंस ऐसे होते हैं 2 मार्क्स के ईच होते हैं। सो एज अ रिजल्ट 15 मार्क्स का जो है आपका ओवरऑल टोटल जो है वो क्वेश्चन पैटर्न मार्क्स पैटर्न जो है वो रहता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे द कंपलसरी पेपर, अनदर कंपलसरी पेपर दैट इज़ द केमिस्ट्री पार्ट। केमिस्ट्री पार्ट में बेसिकली क्या होता है, 9 क्वेश्चंस जो है वो तो आते हैं 1 मार्क्स ईच, ठीक है, 9 into 1, एंड द नेक्स्ट 8 क्वेश्चंस जो आपके आते हैं वो 2 मार्क्स के आते हैं, दैट इज़ 8 into 2 16। सो ओवरऑल इस टाइप पे जो है केमिस्ट्री का जो मार्किंग पैटर्न जो है वो रहती है। नेक्स्ट जो हमारी आती है दैट इज़, अब हमें अभी तक हमने बात कर ली जीए की, जीए जो है वो 15 मार्क्स में वो पूछी जाती है, केमिस्ट्री जो है वो 25 मार्क्स में पूछी जाती है। अब हम बात कर लेते हैं ऑप्शनल की। ऑप्शनल जो है हमें 2 सेलेक्ट करने होते हैं, ऑप्शनल 1 एंड सेकंड, 2 का कॉम्बिनेशन जो है वो बेसिकली यहाँ पर होता है। सो इनमें जो है ऑप्शनल में बेसिकली 19 क्वेश्चंस बोथ में पूछे जाते हैं, 19 क्वेश्चंस। अब इनमें भी क्या होता है, 19 क्वेश्चंस दैट इज़ 30 मार्क्स एंड 30 मार्क्स दैट इज़ द टोटल ऑफ 60 मार्क्स। और इनमें भी क्या होता है पैटर्न जो है मार्किंग का, 8 क्वेश्चंस होते हैं जो कि 1 मार्क्स के पूछे जाते हैं, दैट इज़ 8 into 1, एंड 11 क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो कि 2 मार्क्स में पूछे जाते हैं, दैट इज़ 11 into 2। सो ओवरऑल 30 मार्क्स के जो क्वेश्चन हैं दोनों ऑप्शनल 1 एंड ऑप्शनल सेकेंड में जो है वो पूछे जाते हैं, कंप्राइजिंग the 15 marks of the GA part, general aptitude part, 25 marks of the chemistry and 60 marks of total both optional paper first and the second। उन दोनों को कंबाइन करके आपके बन जाते हैं 100 मार्क्स के जो क्वेश्चंस हैं वो। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द गेट 2025 एग्ज़ाम पैटर्न, द सिलेबस एंड ऑल अबाउट द इम्पोर्टेंट थिंग्स जो कि हमने डिस्कस करी। सून वी विल बी स्टार्टिंग with PYQ's discussion of GATE exam, GATE at up to 2024 of from 2001 to 2024 के PYQs जो हैं वो ईयर वाइज हम जो है वो ईयर वाइज टॉपिक वाइज डिस्कस करने वाले हैं। सो आपको अगर कोई क्यूरीज़ है रिलेटेड टू द गेट 2025 एग्ज़ाम, आप जो है वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हम जल्द ही हम जो है वो वीडियो PYQs की स्टार्ट करेंगे, सो स्टे ट्यून फॉर दोज वीडियोज़ आल्सो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए सो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग वंस अगेन।